आगे चाय की दुकान पे रोकी ना सर, फ्री में हाफ ऑफ कटिंग हो जाए। अरे सिंघम रुको रुको। एक काव्या, ऐसे भाग के कहाँ जा रही हो? एक चोर मेरा ब्रेसलेट ले गया और मुझे चोट लग गई। चोट लग गई? क्या बात कर रही हो? जरा दिखाना। चलो साड़ी, तुमने चोर को देखा? मैं 24 घंटे इसके साथ थोड़ी रहती हूँ। तो 24 घंटे तुमको इसके साथ रहना चाहिए ना। जो कुछ भी हुआ है जाकर दादाजी को बताओ, जाओ। लेकिन ब्रेसलेट। देखो तुम बाहर मत निकलो, घर में ही रहा करो। कभी चेन, कभी मोबाइल और आज ब्रेसलेट। मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप घर जाओ, जाओ। चलो यहाँ से। फोकट में इतना क्यों झाड़ दिया सर? झूठ बोल रही थी। सच में? इसके हाथ पर लगा वो घाव किसी चोर ने नहीं, इसने खुद लगाया था। वैसे ये है तो अच्छी लड़की, फिर पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इसका मोबाइल चोरी हो गया था ना? नंबर है, एड्रेस भी है। फोन लगाना। इस रूट की लाइनें व्यस्त है, बाद में मौका देख के फोन। नंबर सही है, डेस्टिनेशन गलत है। फिर से ट्राई करो। इस गाने को कॉलर ट्यून बनाना है तो स्टार का बटन दबाइए। ये नंबर फिलहाल व्यस्त है। ये तो गाना लीवर की आवाज है, कहाँ मिलेगा? आवाज बना के टेढ़ा बना रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में होल करता है। नहीं मैंने चोरी नहीं ये किया। सारी चीजें तेरे पास कैसे आई? मैं वो तुझसे सब उगलवाना ही होगा। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैडम ने ही मुझे ये सब छुपाने के लिए दिया था साहब। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये ले। पुलिस की आंखों में धूल झोंकोगी? खुद ही जाकर सारी चीजें सुनील को दे दी और पुलिस को गुमराह कर रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे शहर में ये सब चलता होगा, पर हमारे जज्बातों के साथ मत खेलो। तुमने ही तो कहा था कि उस लड़की को देखने के लिए बहाने बनाने पड़े, तो मैंने भी बहाने बनाए तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? जब एक लड़की एक लड़के को देखने के लिए बहाने बनाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या? यही कि वो उससे प्यार करती है, अपनी जान तक दे सकती है उसके लिए। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? मुझे कभी भी किसी से इतना लगाव नहीं हुआ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में गिटार बजने लगे। दिन का चैन और रातों की नींद सब गायब हो गए। तुम्हारी खुददारी की मैं दीवानी हो गई। एक लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में क्या ढूंढती है? यही कि वो उसे ढेर सारा प्यार करे, जिम्मेदारी उठाए, और ये सारी बातें तुम में है सिंघम। आई लव यू। ऐसे खड़े रहोगे? मेरी आई लव यू का जवाब तक नहीं दिया। पता नहीं और कितना तड़पाएगा। एकदम उल्लू का पट्टा है। क्या कहा? मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे प्यार किया। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट लिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अगर उसके बाद भी तुमने किसी और से शादी की ना, तो मैं तुम्हारी शादी तोड़वाने भाड़े के बच्चे लेके आ जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे लिए जहर भी पी सकती हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल। मेरा बलमा। हार्ट अटैक दे गई, जान लेगी ये। काव्या, हाँ? तुम्हें तो प्यास लगी थी ना? मेरी प्यास तो बुझ गई भाभी। अब भाभी कहा? अब ये घर पे भी आने लगी। सुनो ना, काव्या ने मुझे भाभी क्यों बुलाया तुम्हें पता है? उसने तुम्हें गाली तो नहीं दी है ना? फिर छोड़ो, मजाक मत करो, बताओ ना। तुम्हारी उम्र कितनी है? उससे बड़ी हूँ। तो फिर कोई भी 18 साल की लड़की 35 साल की औरत को क्या बुलाएगी? वो दीदी भी तो बोल सकती थी। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती जा रही है। तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत है? दीदी बनने चली है। मैंने ऐसा क्या कहा जो इतना भड़क गए? गुड मॉर्निंग सर, इसे 15 दिन तक साइन करने के लिए बोला गया है। गुड मॉर्निंग सर। साइन किया उसने? कंडीशनल बेल की फाइल में साइन किया। कहाँ से आया था? चेन्नई से सर। चेन्नई से? फाइल में यही लिखा है। वो तो हमारे किसी गांव वाले से बात कर रहा था। वापस बुलाओ उसे। ओ भाई साहब, इधर आओ, हमारे इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते सर, क्या हुआ? नाम क्या है? शंकर सेठ। बाप का नाम? बाप का नाम बाप का नाम याद नहीं आ रहा? क्यों, तुम्हारी माँ ने बताया नहीं? आईडी दिखाओ। सर जाने दो ना, हम लोग गौरी शंकर के आदमी हैं। अरे आपको क्या करना है? साइन से मतलब है ना? शंकर सेठ करे या मैं करूं?
सर जी मेरा नाम गौरी शंकर है, आपने बुलाया हम चले आए। मेरा बोलबाला तो पूरे देश में चल रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक सबके साथ उठना बैठना है। सब लोग मुझे अपना अजीज समझते हैं, इसलिए मुझे उनका काम करना पड़ता है। उनकी खुशी में सबकी खुशी है, उसके लिए तो मैं किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। पूछिए इससे। शंकर सेठ कहाँ है? अरे वो तो चेन्नई में है, अब हर दिन साइन के लिए यहाँ तो नहीं आ सकते। साइन ये करे या वो करे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क आमदनी से पड़ रहा है। 9:30 बज रहे हैं। 3 घंटे में तेरा शंकर सेठ मुझे इस पुलिस स्टेशन में चाहिए। 3 घंटे में कैसे आएंगे? चल के आए, दौड़ के, ट्रेन से या फ्लाइट से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। 3 घंटे के अंदर मेरे सामने होना चाहिए, और अगर नहीं आया तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालकर खुद चेन्नई जाकर उसे घसीटता हुआ यहाँ ले आऊंगा। ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट छूट गई, मौसम खराब था, रास्ते खराब थे, ट्रैफिक जाम था, पेट में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कोई बहाना नहीं चलेगा। कहना सिंघम ने बुलाया। जा। Thank you. Have a nice day. किधर है कल का इंस्पेक्टर? बस आते ही होंगे। उसने बोल शंकर सेठ आया। अरे कौन है ये जो इतना उछल रहा है? सर यही है वो सिंघम। आइए सर। ये सफेदी की चमकार कौन है? यही शंकर सेठ है। तो साइन लेकर भेज दो। यहाँ सर पकड़ के क्यों बैठा? सर इसने कहा कि आपको मिले बगैर नहीं जाएगा। औकात क्या है तेरी? पता भी मैं कौन हूँ? जानता है हमारी पहुंच कहाँ तक है? चिल्ला मत, क्रिमिनल है तू। तेरी केस रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तूने एक बुढ़े को धमकी दी और उसने खुदकुशी कर ली। तू ही शंकर सेठ है, इसका क्या प्रूफ है? आईडी दिखा तेरा, दिखा। तू तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? बेटा कुछ लफड़ा तो बता, ऐसे यहीं पे गाड़ देंगे। ये छोटा मोटा गुंडा है, मैं संभाल लूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। क्या छोटा मोटा गुंडा है? हाँ। गाड़ियाँ भर के लोगों को लेके आए, हम भी 10 ट्रक हथियार भर कर लाए। अरे चाचा, आप राई का पहाड़ बना रहे हैं, जाइए यहाँ से। देखो बेटा, आज अगर इसने कोई बवाल किया तो ये अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगा, 4 कंधों पर ही जाएगा। मैं कह देता हूँ, हम बाहर ही बैठे। क्या तमाशा लगा रखा है? कोई कुछ भी बोला चला जा रहा है। मैं कोई मंदिर का घंटा जो बजा रहा है। और इसके चमचों को बाहर निकालो यहाँ से। बाहर निकालो, बाहर निकालो। सुन रे छोरे, हमारी एक आवाज से थारी खाट खड़ी हो जाएगी। अभी की अभी काट कर रख दूंगा। अभी की अभी तुम्हारे ससुर की गाड़ी है क्या? रुक जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कोई हमारे गांव में आकर तुम्हारी बेइज्जती करे, ये हम सह नहीं सकते। पूरा गांव तुम्हारे साथ है, तुम बस आवाज दो। शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ। गांव वालों ने जमा करके मन्ने डरा रहा है तो। भाई लोग पावरे हो गए, निकलने में ही भाई है। किशन क्या कर रहे? गाड़ी से उतर। सिंघम भाई, चाहो तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन आज जैसे मैंने सलिया इसकी गाड़ी में घुसाया वैसे मैं इसके अंदर डालूंगा। सिंघम भाई बोलो तो काटना शुरू करूं। सुन लिया तूने, देख लिया तूने, समझ गया तू? तूने आवाज लगाई तो ये लोग जमा हो गए, मैंने दहाड़ लगाई तो क्या होगा जानता है? तेरी गीदड़ भपकियों से सिंघम नहीं डरता। तूने क्या सोचा मामूली सा इंस्पेक्टर होगा, गांव में जाके डराऊंगा धमकाऊंगा तो डर जाएगा? इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, यहाँ पीछे खड़े हर एक आदमी से मेरा रिश्ता है, ये मेरे अपने हैं। तूने मुझे छुआ तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे चील कौओं को खिला देंगे। चुपचाप रजिस्टर पर अंगूठा लगा और दफा हो जा। वाइदा। अगले 14 दिन भीगी बिल्ली की तरह आके अंगूठा लगाना, क्योंकि मेरी हटेगी तो सबकी फटेगी। अरे गुस्सा थूक दीजिए भाई, गुस्सा थूक दीजिए। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे कल का छोकरा नया नया पुलिस वाला बना है, उसे देख लेंगे भाई। अरे तू भाई को समझा ना, बैठिए ना गाड़ी में। ये
कांच के मारे वास्ते बचा के रखा था। पता कर लियो भाई, उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई है। सीएम मदद कर सकता है हमारी। उससे क्या होगा? उसकी पोस्टिंग अपने शहर में। उस खाक की वर्दी ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, अब हम उसकी उड़ाएंगे। तुम दोनों को अगले साल वापस आना ही होगा। काव्या, अपने गले की चेन का ख्याल रखना। पापा के सामने सारा सामान आ गया? हाँ, सब आ गया सब। सुनो रोशन, रास्ते में अपनी जो देवी का मंदिर आता है वह दर्शन करते हुए जाना। हाँ? पिछली बार नहीं गए थे तुम। अभी हर साल यहाँ आते रहना। हाँ हाँ बाय, जरूर। ऐसा ही इंतजाम अगले साल भी करना। क्या रोशन भाई, अभी अभी आए और अभी जा भी रहे हो? अरे भाई थोड़े दिन हमारे पास और रुक जाओ। किसी काम से मुझे। अरे काम तो पूरी जिंदगी करना है, लेकिन आपको हमारी बेटी की शादी में जरूर आना होगा। हाँ जरूर आऊंगा। लड़का क्या कर? अरे अच्छे घर का है, अच्छा कमाता है, पुलिस में है। अपना दामाद बनाने के लिए पुलिस वाला ही मिला तुम्हें? क्यों भाई? बड़े कामचोर, निकम्मे और रिश्वतखोर होते हैं। देखो जरा सोच समझ कर बोलो। पुलिस वालों का काम होता है कानून की रक्षा करना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर होती है और तुम कहते हो वो कुछ करते ही नहीं। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो। मैं तो ऐसे ही बोल गया। तुम ऐसे ही सबके सामने कुछ भी कैसे बोल सकते हो? तो मैंने क्या गलत कह दिया? मेरा बेटा पुलिस में है। जो आदमी खुद गलत काम करता है उसे ही पुलिस वाले पसंद नहीं आते। तुम ये ऊल जुलूल बातें जाके शहर में करो। सब किए कराए पर पानी फेर दिया। दीदी वहाँ देखो। तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी, देख लेना। जिन पुलिस वालों को तुम गालियां दे रहे हो आज उनकी वजह से ही तुम महफूज हो। वो तो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, पर ये सब तुम कहाँ समझोगे? आदमी की सोच ही बताती है कि वो सही है या गलत। तुम कह रही थी कि तुम मेरी शादी रुकवा दोगी। सच में रुकवाओगी? इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ है हिम्मत। I can do it. I will do it. I know you can't do it. कुछ भी। प्रिया मेरे बारे में बता जरा। अगर मेरी शादी रुकवाई ना तो तुम्हारी भी रुक जाएगी। What? भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो खुद की शादी रुकवाना चाहेगी? हाँ दीदी, इनडायरेक्टली वो तुमको हाँ कहकर चला गया। सोच क्या रही हो, तुमसे प्यार करता है। ए शेरनी, हाथों में मेहंदी लगा ले। सच्चा आशिक हूँ, नहीं मानी तो उठा के ले जाऊंगा। प्रिया मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नाचने का मन कर रहा है।